15 अगस्त से लॉन्च करेंगे और रात के 11 बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगा तो ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम सीधा 1 to 1 पढ़ाने का काम हमारी व्यवस्था कर दी है। नया जनरेशन कहता है कि 10 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ाई होगा। सवेरे आराम से वो 7-8 बजे तक एक कमेटी बनाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री बैठे ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर। बिहार में शिक्षक जो है लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, विद्यालय जो शनिवार को हाफ डे चले, इसको लेकर के उनकी लगातार मांगे आ रही थी। मांगों को लेकर के जो है खुद सीएम सम्राट और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस बातों पर समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा करके उन्होंने जो इस मामले पर स्वीकृति भी दे दी। लेकिन अब देखिए बता दें, जहाँ पर एक और शिक्षकों को राहत मिलने की खबर आ रही है तो वहीं पर आपको अब बता दें सीएम सम्राट जो है शिक्षा विभाग पर खुद पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें सीएम सम्राट ने जो है अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है शिक्षकों पर। शिक्षक जो लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, उनकी मांगों को मानने के बाद खुद सीएम सम्राट जो है छात्रों पर जो है अपनी जो है अच्छी शिक्षा मिले उसको लेकर के जो है लगातार वो कार्यशैली में लगे हुए हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से शिक्षक आंदोलनकारी थे उसके बाद उनकी मांगों को माना गया, लेकिन अब जो है सीएम सम्राट ने ऐलान कर दिया है कि रात 12 बजे तक शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे। छात्र को अगर रात के 12 बजे तक अगर उनकी ज़रूरत होगी तो रात के 12 बजे तक शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। शिक्षक 12 बजे रात तक पढ़ाएंगे। अब इस खबर के बाद गुरुजी को तो टेंशन बढ़ने वाली है, लेकिन उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो गुरुजी बताएंगे। लेकिन सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान को सुनिए। भविष्य बनाना, ये जनरेशन तो देख लिया बिहार, आगे के जनरेशन्स को खड़ा करना है। अगले 20 साल 25 साल के लिए आप बिहार को तैयार कर रहे हैं और इस गौरवशाली इतिहास को तभी हम सजा पाएंगे जब ये पूरी संरचना खड़ी हो पाएगी, क्योंकि ये संरचना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। जिले के अंदर सजेगा कैसा, क्योंकि मैंने मेरा अनुभव है कि एक अच्छे जिलाधिकारी आ जाते थे तो आधा हम लोगों का पैरवी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता था। अच्छे एसपी आ जाते थे तो 60 से 70% कानून का राज ऑटोमेटिक स्थापित हो जाता था और अच्छे डीओ शिक्षा से जुड़े हुए लोग आ जाते थे तो शिक्षा से स्कूल तक की व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। हमको यही करना पड़ेगा। देखिए अब दुनिया टेक्नोलॉजी पर भी है और ठीक कहा मिथिलेश जी ने कि अब तो एक एक जगह पर कैमरा लगा है, कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, नहीं तो बच्चा ही कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये सारी व्यवस्था नीचे हो गई है। अब हमको चिंता तो करना ही पड़ेगा, हमको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। आज से 25 साल पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, अब सारी व्यवस्था बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा। हमारे बच्चे कैसे सिस्टमेटिक जीवन जीने के लिए पूरी व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं उसकी चिंता करना पड़ेगा और उनका पठन पाठन का काम कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है इस पर चिंता करना पड़ेगा। चिंतन यही है और कुछ नहीं। एक ही काम है जो आपका काम है, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, दूसरा कोई काम नहीं, कोई चिंतन नहीं करना है। चिंता तो एक ही है, स्कूल अच्छे हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना हुआ। हम लोग तो देखते थे प्रखंड में 4 या 5 हाई स्कूल होते थे। आज कोई भी पंचायत नहीं है जहां हाई स्कूल नहीं है। 600-700 जगह को छोड़ दीजिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नहीं तो लगभग 7000 से अधिक हाई स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुके, लैब बन चुके हैं और अभी तो लगभग 700 के आसपास पीएम श्री योजना की भी शुरुआत हो गई है जहां काम इसको बढ़ाया जा रहा है।
तो 700 स्कूल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राशि उपलब्ध कराया और आगे भी 551 हम लोगों ने उसी में उसके बाद चिन्हित किया है मॉडल स्कूल के तौर पर, जहां नीट की तैयारी से लेकर जेईई की तैयारी तक, और अब तो इससे भी बढ़कर हम लोगों ने कहा, क्योंकि गरीब बच्चे जब घर जाते हैं, आपके जब शिक्षक पढ़ाते हैं और जब घर जाकर उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो यहाँ विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठे हैं, इन लोगों ने तैयारी किया है कि हम 15 अगस्त से लॉन्च करेंगे और रात के 11 बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगा तो ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम, सीधा 1 to 1 पढ़ाने का काम हमारी व्यवस्था करने जा रही है सर। इसलिए हम इससे जोड़ेंगे, इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको OTP पे लाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, जोड़िए। हमारे कितने बच्चे 11 बजे रात में इस पर पढ़ाई करेंगे, ये भी जानना जरूरी है कि 10 बजे रात में कितने बच्चे ने पढ़ाई किया। जिस तरह बिजली के सेक्टर में आप देखते होंगे कि दिन में बिजली हमारे पास पर्याप्त होता है और लो कॉस्ट पर हमको बिजली मिल जाती है, लेकिन रात जब जैसे ही 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रात होता है, इस रात में हमको 20 रुपये तक पर यूनिट हमको बिजली खरीदना पड़ता है। तो हमको यहाँ अपने बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल चुका है। और इसलिए मैंने कहा सिस्टम बदल चुका कि जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, प्रायः इनके माता पिता, आपके माता पिता ने आपको कहा होगा कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई करो, बड़ा अच्छा याद होगा। अब नया जनरेशन कहता है कि 10 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ाई होगा, सवेरे आराम से वो 7-8 बजे तक उठता है। तो पूरी व्यवस्था बदली है, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को देखते हैं, वही स्थिति बन चुकी है। तो पूरा सामाजिक जो संरचना हमारी है वो बदली है, लेकिन कई चीजें हम लोगों ने बदलाव किए, कई चीजों को और भी ठीक करना है। और हम लोगों ने तो ये सोच कर रखा है कि कई चीजों के लिए सुधार करने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी बनाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहाँ मुख्य सचिव बैठे, ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार जैसे बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए।